दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बलजीत सिंह भारील है और आज 26 जनवरी 2021 को मैं गणतंत्र दिवस के 72वीं वर्षगांठ पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्त, मैं भारतीय वायुसेना में रहा हूं और मैंने MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 और Su-30 MKI जैसे फाइटर प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में 20 साल भारतीय वायुसेना को सेवा दिया है। बहुत ही खुशी का दिन है और हम सब इस खुशी के हकदार भी हैं। लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या हम सच्चे मायने में आज़ाद हैं या फिर गणतंत्र हैं क्या? दोस्त, भारत एक परमाणु शक्ति है। हमें अब किसी और के परमाणु शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई न कोई बाहर की कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारे यहाँ आती है। इतिहास गवाह रहा है कि एक कंपनी आई थी और वो 200 साल हम लोगों को गुलाम बना के रखी। आज भी देखेंगे डिफरेंट नेशंस जिनका मोटो ही कुछ और होता है, वो हमारे देश में आती है। तो हमको सैन्य रूप से हमें गर्व है। मैं सेना में खुद रहा हूँ और आज जो वर्तमान लोग सेवा में हैं उन पे मुझे काफ़ी गर्व है कि मुस्तैदी से अपनी सेवा दे रहे हैं और देश की रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है और ये तभी संभव है जब हम अपने देश के ही बने उत्पाद को इस्तेमाल में लें। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सेना की वर्दी पहने और बॉर्डर पर खड़ा हो, लेकिन चाहें तो हर आदमी अपने घर में अपने देसी उत्पादों का इस्तेमाल करके और देश को अंदर से सशक्त बना सकता है, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रहा है कि आप देखेंगे कि बहुत वर्ष पहले कुछ ऐसी कंपनियां जो किसी राष्ट्र में गई और वो पेय पदार्थ लेकर वहां पहुंची, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि इतना बड़ा देश कई हिस्सों में टूट गया। तकरीबन 15 हिस्सों में 1991-92 में वो देश टूट गया। तो ये चाल होती है आर्थिक रूप से तोड़ने की कई हिस्सों में। हमें भारत को संगठित करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक विचार पर आना पड़ेगा। और आज के तारीख में मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर हूं। ऑफ कोर्स मेरी इनकम यहां लाखों में है, लेकिन वेस्टीज ही क्यों? उसका एक रीजन है कि 2004 में ये एस्टेब्लिश हुई है और भारत की नंबर 1 कंपनी है। वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, वो इसकी इजाज़त देती है। स्किल डेवलपमेंट में वेस्टीज को परमिशन मिला है ये आधिकारिक तौर पे कि ये लोगों को रोजगार खड़ा करने में मदद करे। KPMG और FICCI की रिपोर्ट अगर देखें तो हमारे पास बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है और हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो कहाँ से हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती और एक मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि अभी हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड, हम जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं उसमें तो सिखाया जाता है कि हमें कैसे जॉब करना है, कहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब इतने वैकेंसीज नहीं हैं तो हम अंडर एम्प्लॉय हो रहे हैं या अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। ऐसे दौर में विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन सिस्टम विच इज फाउंडेड बाय मिस्टर SP भारील, हु इज मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन। ही इज द राइटर ऑफ बुक 18 चैप्टर्स। ही इज इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्डी। उनके मेंटरशिप में विनिंग टीम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम आपको राइट मेंटरशिप देती है कि आप खुद के ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्त, अब ये वक्त आ चुका है और बहुत साल पहले ये सबके पीछे एक ही मोटो है कि आपके जीवन में खुशियां आए। बहुत साल पहले श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये बात कही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यकीन मानिए आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही एक रूप लेके आया है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मल्टीनेशनल के शिकार तो हैं, चाहे वो किसी और कंट्री की हो, बाहर के देशों का, हम उसको प्रमोट तो कर रहे हैं।
तो आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों के लिए ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और जिंदगी की सारी खुशियां ला सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माता और अपना देश ये सर्वोपरि है, और जान देकर भी अगर इसकी इज्जत की रक्षा करनी हो तो वो कम है। तो आइए हम सब सम्मिलित होते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं। आज 7,800 करोड़ का मार्केट है और आने वाले कुछ वर्षों में 2025 तक ये 64,500 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। संभावनाएं बहुत हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं वर्तमान राजनीति जो न्यूज चैनल है, मैं इनके सभी कर्मी को और इनके फंडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतना इनिशिएटिव लेकर के ये काम कर रहे हैं। अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से ये सच्चाई को सामने लेकर आते हैं। हमें इन पे गर्व है। और पुनः मैं आप सभी लोगों को 72वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।